राजनीति में बयानों का तीर, और अब मंत्री दिनेश प्रताप सिंह का एक बयान। दीपक सिंह जी हमारे साथ हैं। प्रियंका गांधी की तुलना शूर्पणखा से कर दी। मुझे लगता है ये ऐसे लोग हैं, मैं इनके लिए अगर कोई शब्द कहूँ तो वो छोटे पड़ जाएंगे। शब्द में गुस्सा रायबली के लोगों में ज़्यादा है, यही वजह थी। पूरे देश में सबसे ज़्यादा वोट चाह रहे थे। एक तरफ माँ के अपमान की बात करते हैं, दूसरी तरफ किसी का माँ का अपमान करते हैं और उसके लिए बोलते हैं जिनको भगवान करते हैं। आप जाइए ना उनकी सोशल मीडिया, बहुत सारे स्क्रीनशॉट लोगों ने है, अखबार पे लोगों ने लिखा भी है। ये प्रियंका गांधी जी को भगवान कहते थे, पार्टी छोड़ने के पहले भी और पार्टी छोड़ने के बाद भी भगवान कहा था। मेरे पास उसके स्क्रीनशॉट भी हैं। तो ऐसे लोगों को अपने मंत्री पद को बचाने के लिए इतना नीचे नहीं गिरना चाहिए कि जिसके चरणों में बैठकर, जिनके प्रतिनिधि के चरणों में बैठकर आप याचना करते रहे हों, उसके लिए इतने अमर्यादित और इतने अपशब्दों का उपयोग करें। क्या करेंगे अब आप लोग? देखिए, जो करना है कांग्रेस पार्टी ने किया है। कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, संविधान के हिसाब से काम करती है। कल एक मंत्री अपने स्तर से बहुत नीचे गिरकर योगी आदित्यनाथ जी की पुलिस पर सवार खड़ा कर रहा था और चैलेंज कर रहा था रायबरेली के प्रशासन को सड़क जाम करके, जो नियम विरुद्ध है। तो कांग्रेस पार्टी ने अपना काम किया ना। कांग्रेस पार्टी अपने मिशन, उसका मिशन है लोकतंत्र की रक्षा, संविधान की रक्षा, और रायबरेली में राहुल गांधी जी की जिम्मेदारी है यहाँ के लोगों की विकास के लिए काम करना, उनके अपने मतदाताओं संबंध और संपर्क रखना। वो काम राहुल गांधी जी ने किया। कोई भारतीय जनता पार्टी के छुटभई नेता की बस की बात नहीं राहुल गांधी को रोक पाने की। जहाँ तक दिनेश प्रताप सिंह का सवाल है, आपका व्यूअर जानता है, पूरा जो उन्हें जानता होगा, उन्होंने कई दलों की यात्रा की है। बसपा में रहे, फिर सपा में रहे, फिर कांग्रेस में रहे। जब इन दलों को छोड़ा तो इन सबको गाली दी। आज भाजपा में जाके प्रियंका गांधी या कांग्रेस नेताओं को जो बोल रहे हैं, मैं आगाह करूंगा भारतीय जनता पार्टी के उन नेता को, खास तौर से भूपेन्द्र चौधरी जी, उनको भारतीय जनता पार्टी में ले गए थे, जो उनके पोषक और संरक्षक हैं। एक दिन गाली वो भी खाएंगे, हर कोई गाली खाएगा उनसे, जब भारतीय जनता पार्टी छोड़ किसी और दल का दामन थामेंगे। राजनीति में इतनी मर्यादा होनी चाहिए कि जब आप कहीं खड़े हों तो शर्मिंदा ना होना पड़े। ये छोटे लोग हैं, ये जिसके साथ खड़े होते हैं उसी गरियाते हैं, चाहे रायबरेली के स्थानीय लोग रहे हों, चाहे किसी पार्टी के लोग रहे हों। तो इनके बारे में इतने बोलूँगा, इनका चरित्र यही है, इनकी जो विचारधारा है वो व्यक्तिगत है, राजनीति की आड़ में धंधा करने वाले लोग हैं, तो इससे राजनीति का स्तर हो नहीं सकता। सीआरपीएफ ने एक पत्र लिखा है और मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से अपील की है कि राहुल गांधी आगे से प्रोटोकॉल का पालन करेंगे। विदेश यात्रा पर चले जाते हैं, 15 दिन पहले सूचना नहीं देते। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री जी विदेश में ही रहते हैं और उन्हें विदेश में पूरी सुरक्षा मिलती है। तो मुझे लगता है भारत सरकार को ये तय करना चाहिए, राहुल गांधी जी का विदेश जाना उनकी ज़रूरी है। लोग उन्हें बुलाते हैं, लोग सुनना चाहते हैं। कई सारे यूनिवर्सिटीज़ उनकी लेक्चर कराती हैं, वहाँ के छात्र उनसे मिलते हैं। तो ऐसी दशा में राहुल गांधी जी का विदेश जाना भारतवासी उन लोगों के लिए जो NRI हैं ज़रूरी है। तो मुझे लगता है भारत सरकार इस पर चिंता व्यक्त करे और राहुल गांधी जी को विदेश में भी उनकी सुविधा अनुसार सुरक्षा प्रदान कराए। जिस तरह से कोट किया गया है कि फला दिन विदेश दौरे पर गए, लेकिन सूचना नहीं दी जाती है आप लोगों की ओर से, या कहाँ दिक्कत होती है? देखिए, जो आप सभी पढ़ते होंगे, पुलिस मैनुअल में लिखा है FIR, फर्स्ट एनी टाइप इन्फॉर्मेशन, उसे पुलिस या प्रशासन इन्फॉर्मेशन मानती है। और राहुल गांधी जी को जब विदेश जाना होता है, तमाम सारे मीडिया के लोग चलाते हैं 15 दिन 20 दिन पहले से। तो मैं कैसे मान लूँ, कोई जानता नहीं है। ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो सकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी भी तो विदेश में ही रहते हैं, उन पे सवाल नहीं खड़े होते। सवाल खड़े होते हैं किस पे? राहुल गांधी जी, चूँकि जिस तरह से वोट चोरी के मुद्दों को लेकर इन्होंने भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग को एकदम फड़क पर ला दिया है, तब से पूरी भाजपा एंड टीम बौखलाई हुई है, परेशान है, मुद्दों की तलाश में है। उस मुद्दे को, वोट चोरी के मुद्दे को डाइवर्ट करना चाहते हैं और हम अपने मुद्दे पर ही रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी अपने तमाम सारे अग्रणी संगठन जो सरकारी तौर पर काम करते हैं, उनके तौर पर जो भी कर ले। तो दीपक सिंह जी का ये कहना है कि जिस तरह से मंत्री दिनेश प्रताप सिंह अब शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, ये उनकी भाषा हो सकती है। दूसरा जो सवाल था सीआरपीएफ का पत्र, उसे राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।